जो अरुणा जी ने जो ये ऑर्गेनाइज करा है बहुत ही अच्छा है कि मुझे भी डिफरेंट जो टीचर्स हैं उनसे मिलना हो गया कि यहाँ बैठ के मैं आप सब लोगों से है ना बात कर सकती हूँ और आपके सबकी जो क्या थिंकिंग है, आपकी क्या सोच है, वो भी मैं है ना वो भी मुझे समझ में आई की है। तो थैंक यू अरुणा। ओह नमस्ते पूनम जी, कम से कम आपने इतना मान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं, थैंक यू आप थैंक यहाँ यू। पर आए और हमें अच्छा लगा क्योंकि मैंने आपके साथ काम किया है, तो मुझे अनुभव है कि आपने बहुत सारी चीजें मुझे भी सिखाई हैं। तो हाँ नहीं नहीं आप तो पर यह आप सबसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। या हम लोगों को थैंक यू। नमस्ते। अच्छा, अब मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ इस नमस्ते। वेबिनार की मुख्य अतिथि वक्ता शैलदी को। शैलदी यूके से हमारे साथ जुड़ी हैं और वे प्रवासी साहित्य के क्षेत्र में एक जाना माना हस्ताक्षर हैं। कहना न होगा, साहित्यिक विधाओं में पारंगत होने के चलते ही उन्होंने यूके से हिंदी की ऑनलाइन पत्रिका शुरू की। लेखनी, लेखक की लेखनी और क्या कहती है, ये मैं इनके ही मुंह से सुनूंगी। तो आमंत्रित है शैलदी आप। नमस्कार अर्णा, शिक्षक दिवस की सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई और हमारे जैसे विद्यार्थियों को भी, जो कि शिक्षक की ही कृपा से आज जो कुछ भी कर पा रहे हैं। मेरे जो विद्यार्थी रहे वो मेरे तीनों बच्चे, छोटे भाई बहन, या जब पढ़ती थी तो संगी साथी रहते थे और मुझे बहुत अच्छा लगता था उन्हें पढ़ाने में, एक्सप्लेन करने में। आज मैं जो बात करनी चाहूंगी वो एक प्रवासी की दृष्टि से, कि हम जब प्रवास में रहते हैं तो हम चाहते हैं बाहर का जो वातावरण है वो अंग्रेजी युक्त है और घर के अंदर आप चाहते हो कि बच्चे भारत से भी जुड़े रहें, हिंदी न भूलें। तो इन बातों में मैंने कैसे तालमेल बिठाया, शायद आप लोगों के भी काम आए ये बातें, इसलिए मैं उन पे चर्चा करना चाहूंगी। मैंने सबसे पहली चीज जो देखी कि यहाँ पे बच्चों को जब पढ़ना सिखाते हैं तो फोनेटिक साउंड के थ्रू सिखाते हैं और वो फोनेटिक साउंड बिल्कुल हमारी हिंदी वर्णमाला की तरह है। तो मुझे ये बहुत ही आसान तरीका लगा बच्चों को हिंदी इंग्लिश एक साथ सिखाने का। तो पढ़ना और बोलना तो बहुत जल्दी सीख लिया बच्चों ने। फिर वो जब स्कूल भी जाते थे उनके पास वक्त नहीं रहता था कि लिपि सीख पाए। और आप लोगों को आश्चर्य होगा कि मैंने अपने तीनों बच्चों को वो लिपि, हम जब भारत जाते थे तो बच्चे 7-8 घंटे बगल में बैठे रहते थे, एरोप्लेन के अंदर सिखाई। और आज ये हाल है कि मुझे बहुत गर्व है कि मेरे तीनों बच्चे जो यहीं पैदा हुए, यहीं से उन्होंने, आज तीनों डॉक्टर हैं, अपने कैरियर में खूब सफल हैं और तीनों हिंदी पढ़ और लिख सकते हैं। बोलने को तो मैं कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं मानूंगी कि क्योंकि अगर आप घर में बोलते हैं तो बच्चे बोलने ही लग जाएंगे, पर मुझे ये बात बहुत संतोष देती है। जहाँ तक मैं खुद अगर अपने किसी गुरुदेव को याद करूं जिन्होंने मुझे साहित्य की तरफ प्रेरित किया, तो वो हमारे एक डीके वर्मा जी थे, जो कि लड़कों के स्कूल क्वींस कॉलेज था बनारस, वहाँ के प्रिंसिपल थे। और पता नहीं उन्होंने कहाँ पे मुझे सुना, देखा, क्या हुआ, एक दिन अचानक घर आए और पिताजी से कहने लगे मैं इसे पढ़ाना चाहता हूँ। तो सबको पता था कि वो बहुत पकड़ू टाइप के प्रिंसिपल हैं, कभी कोई ट्यूशन नहीं करते, और उन्होंने खुद फरमाइश की कि वो मुझे पढ़ाना चाहते हैं। और पहले दिन ही उन्होंने मेरे को 20 नॉवल दिए। हमारी गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई थी और मेरे से कहा कि इन 2 महीने में इन 20 नॉवल को पढ़ लो और उसके बाद इनकी लिस्ट बनाओ कि तुम्हें किस ऑर्डर में कौन सा बेस्ट लगा। और वहीं से मेरा एक तरह से साहित्य प्रेम शुरू हुआ। तो उनकी अपेक्षा थी कि मुझे रोमांटिक टाइप के नॉवेल सबसे अच्छे लगेंगे, क्योंकि 15-16 साल की उम्र वैसी ही होती है जब उनके द्वारा दिए गए जेन आयर या वुदरिंग हाइट्स
वो सारे नॉवेल अंग्रेजी के थे, मैं ये भी क्लियर करूं इस समय। हालांकि मुझे पढ़ने का शौक था, पर मैं हर विषय सोच, मेरे अंदर एक ज्ञान की भूख ज्यादा थी। जो नॉवेल पढ़े थे वो हाँ रोमांटिक थे, गुनाहों का देवता और देवदास और श्रीकांत, 3-4 नॉवेल उस उम्र में मैं पढ़ चुकी थी और जिन्होंने मेरे मन मस्तिष्क पे काफी असर डाला था। पर उस समय जो मुझे सबसे अच्छा लगा वो देखिए, इस समय नाम भी भूल रही हूँ उसके ऊपर, वो जो जिसमें एक वो बच्चा रोटी चुराता है अपनी माँ की देखभाल के लिए, नाम उतर गया है मेरे सर के, और दूसरा हेमिंगवे के लिए फॉर हुम द बेल टॉल्स, एंड तीसरा टॉल्स्टॉय का एना कैरेनिना। तीनों में एक सोशल अवेयरनेस थी, एक दुख के प्रति जागरूकता थी। तो उसी उम्र से मुझे अच्छा लगता था कि अगर मेरा जीवन किसी के काम आ सके, हम कुछ योगदान दे सके कहीं किसी भी तरह से, तो यही कोशिश मैंने, शायद भगवान भी यही चाहता था, इसलिए शादी भी डॉक्टर से हुई, बच्चे भी डॉक्टर से ही हैं, और मैं भी अपनी तरफ से जैसे भी जो भी थोड़ा बहुत हो पाता है, अपनी फीलिंग्स को बांट के, जो कुछ मेरे पास है उसे बांट के, सोसाइटी की जितनी सेवा, जो कुछ सोसाइटी ने मुझे दिया है उसे वापस देने की कोशिश करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद शैलदी। और अभी तो हमें लग रहा है कि हम दोबारा से विद्यार्थी बन जाएं और आप टीचर बन जाएं। बहुत अच्छा लगा आपसे, मतलब इतनी सब सौम्यता से आपने वो, फिर मैं वही कहूंगी हमारे पुराने वेबिनार की तरह से शैलदी, इस बार आपने फिर से हमें पूरा जीवन चक्र घुमा दिया। पिछली बार हमने स्वतंत्रता दिवस आपके साथ पूरा मनाया था, बचपन से बचपन तक, अब हमने अपनी जिंदगी जी ली आपके साथ। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्वीडन से सुरेश जी, क्या आप हमारे साथ जुड़े हैं? मेरे साथ वो तब मंदिर में बैठे हुए, उनका नाम नहीं दिख रहा। हाँ हाँ, सुरेश जी। हाँ जी, यस, हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बस देखिए, शैलदी के बाद आपको ही मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ, तो मैं ज्यादा समय नहीं लेती, बस आप जरा मंदिर के दर्शन हमें भी करा के बताइए। धन्यवाद धन्यवाद जी, आप आमंत्रित हैं। अच्छा, हाँ अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। सर्वप्रथम तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अरुणा जी, आपने मुझे आज इस गोष्ठी में सम्मिलित किया, और मंचस्थ गुणीजनों एवं आभासी दुनिया के श्रोताओं को मेरा सादर पूर्वक अभिवंदन। मैं अपनी छोटी सी कविता सुनाना चाहूंगा। हाँ, सब ओपन है। एक छोटी सी कविता सुनाना चाहूंगा। आखिर मेरा मुझ में क्या है। शुरू करूं? जी जी बिल्कुल। हेलो। अनजाने पथ पर चलना है, फिर विघ्नों से क्या डरना है। सुबह यहाँ पर, शाम यहाँ पर, चलते चलते फिर थकना है। मैंने देखा अंगारों को पांवों के नीचे रख रख कर, मेरे मन के दिए जलाए तूफानों में ही घिर घिर कर। मुझको तो बस कांटों की ही शाखों से बातें करना है, लेकिन मैंने हटा दिए थे, मुझे सताने वाले आए। कंकड़ पत्थर सब गिन गिन कर मुझे झुकाने वाले आए। कोई आया चला गया क्यों, पूछ रहा हूँ क्या करना है। अनजाने पथ पर चलना है, फिर विघ्नों से क्या डरना है। नहीं पता कब तक चलना है, कितने लोगों से मिलना है। तिनके तिनके चुनने वालों सपने मन के अब बुनना है। कुछ तो अच्छाई भी होगी, इतनी तो आशा रखना है। अनजाने पथ पर चलना है, फिर विघ्नों से क्या डरना है। कुछ तो अच्छाई भी होगी, इतनी तो आशा रखना है। आखिर मेरा मुझ में क्या है,
आखिर तेरा तुझ में क्या है। तत्व बहुत है इस दुनिया में, इनका प्रत्यावर्तन क्या है। एक नियोजन यह निर्धारित, एक प्रयोजन तक बढ़ना है। अनजाने पथ पर चलना है, फिर विघ्नों से क्या डरना है। धन्यवाद। बहुत बहुत अरुणा जी। धन्यवाद। धन्यवाद, हाँ जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी आपने जी, मुझे आज मौका बहुत दिया बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए। और आशा करता हूँ कि कार्यक्रम अच्छा चलेगा। बस आपकी दुआएं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और धन्यवाद बहुत बहुत। जी हाँ बोलिए। धन्यवाद जी धन्यवाद। अच्छा, इसके बाद में अब अगले कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं हिमाचल से नेगी जी। जी जी जी, तो ये हमारे साथ इतिहास के प्रोफेसर हैं और देखिए कि हिमाचल की वादियों से ये हमारे लिए क्या लेके आए हैं। जरा एक बार मैं आमंत्रित करती हूँ। ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हिमाचल विश्वविद्यालय में और पढ़ाते इतिहास है, लेकिन शिक्षक और साहित्य के विषय में हमसे अपने विचार साझा करेंगे। आमंत्रित हैं आप। जी मैम जी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही, थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है बस। से यहाँ पावर है ना, से हो लॉगिन बिजली कर नहीं लीजिए। बाहर आवाजें गाड़ी आ गाड़ी। हाँ जी, तो सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूँ जिसकी कि आपने मुझे पहली बार के अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में बोलने का मौका दिया। मैम आवाज आ रही है सही। और लेखराम जी आपकी आवाज बिल्कुल सही आ रही है। तो सबसे बधाई में आपने को यूके यूएसए और हमारे को मिल और बाकी लोग सभी हमने प्रेजेंटेट किया और आप हमारे गुरु हैं कि दैनागढ़ में आप वरिष्ठ योगी थे, तो आपने भी मतलब आपकी सिखाया आवाज है। नेगी जी, आपकी आवाज थोड़ा सा इको कर रही हो। जी जी जी, तो आपने की शिक्षक को साहित्य बोलना है जी, तो मैं बिना नष्टे सब पर आऊं। तो शिक्षक को साहित्य अपने आप में शिक्षक भूमिका निभा मुझे लगता है। और साहित्य का अर्थ ही है कि जहां शब्द और अर्थ दोनों साहित्य की रचना करे। साहित्य मतलब दूसरों का सुख की रचना करे। तो ऐसी संभावनाएं साहित्य में भली भांति सजग तरीके से बनी है, खास हिंदी साहित्य, क्योंकि हमारे जो साथी हैं सिर्फ हिंदी साहित्य के ही हैं। तो हिंदी साहित्य ही अपने आप में शिक्षक है, क्योंकि हिंदी समाज जो हमारा है वो एक तरह वेस्टर्न सोसाइटी से काफी अलग है। हम में रूढ़िवादिता है, जातिवाद है, भ्रष्टाचार कूट कूट कर हुआ है हिंदी समाज में। यहाँ पर ऑनर किलिंग सबसे ज्यादा होती है और इस तरह से देखा जाए तो हिंदी साहित्य ने इन चुनौतियों से लड़ने का बखूबी काम किया है। जब हम कहते हैं कि भाई अति वैज्ञानिक और अति भौतिकवाद ने मानव को डीह्यूमनाइज अमानवीय बना दिया है, जैसे एरिक फ्रॉम ने भी कहा है, सात्र ने भी कहा है और आचार्य शुक्ल जी ने इसको प्रच्छन्नताओं का आवरण कहा है और जयशंकर प्रसाद जी तो कहते हैं कि ये विषमता है। और इन चुनौतियों से लड़ने में हिंदी साहित्य एक शिक्षक की तरह आगे आया। रही बात जातिवाद की, तो कबीर साहब ने देखिए मध्यकाल में ही कह दिया था कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को जे सो हरि का होए। और दूसरा है कि आज की हमारी समस्या है हिंदी बेल्ट की, हिंद समाज की, सांप्रदायिक
हम अपने आप में घोर सांप्रदायिक। हम देखो यूएसए में किसी ब्लैक की हत्या होती है तो आंदोलन चलाते हैं, कैंडल लाइट निकालते हैं, बुला कहते हैं यूएसए वालों को कि हमारा समाज कैसा। जब हमारे यहाँ जाति धर्म के नाम पर दंगे हो जाते हैं और नॉर्थ ईस्ट को तो हम अभी भी नहीं मानते कि ये हमारे देश हैं। ओलंपिक में मेडल लाए हैं तब कुछ जान पहचान हो रहे हैं। इन चुनौतियों से भी हिंदी साहित्य भी लड़ रहा है। अब इतना टाइम नहीं मैं एक उदाहरण दे सकूं। कवि के अच्छी रचनाएं लिखी है, कई कवि अब रचनाएं लिख भी रहे हैं। खासकर जब से जनसंचार क्रांति आई है तब आप जानते ही हैं कि जो मतलब कि विक्रेता है, पब्लिशर है, इन जो मोनोपोली थी वो टूटी है और जो स्थापित लेखक है उनकी मोनोपोली टूटी है। अब हम कोई भी व्यक्ति कविता, कहानी, उपन्यास लिखते हैं या पाठकों के साथ साझा करना चाहते हैं तो वो सुविधा हमें इंटरनेट ने दी है। ब्लॉग के माध्यम से हम अपने पाठकों से सीधा सकते हैं। पाठक भी किसी तरह के प्रश्न हो तो डायरेक्ट लेखक से पूछ सकते हैं और लेखक जवाब देने के लिए उत्तर है। नहीं तो आप तो जानती हैं कि ट्रोलिंग भी हो जाती है कभी कभार। तो मुझे यही कहना है कि हिंदी साहित्य में एक शिक्षक की भूमिका बखूबी निभा रहा है और बाजारवाद और भौतिकवाद ने जो मानव पर हमला किया है इससे भी लड़ रहा है। तो मैं इतना डिटेल में नहीं जानना चाहूंगा कैसे लड़ रहा है। ये प्रबुद्ध पैनलिस्ट है, आपने काफी वरिष्ठ लोगों को इनवाइट किया है और मुझे इतना सम्मान दिया। पहली बार मुझे इस तरह के बोलने का अनुभव नहीं है। क्लास तो हम बोलते रहते हैं और लेकिन इस वेबिनार में मैं पहली बार बोल, और आपका धन्यवाद मैं मुझे शामिल करने के लिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद लेखराम जी। और ये आपकी बात बहुत अच्छी लगी कि हमारी सारी समस्याओं के जड़ के अगर हम समाधान ढूंढे तो साहित्य में ही है, और साहित्य ने ही हमें लड़ना भी सिखाया है और हमारे सवालों को भी सामने रखा है। तो आपके इसी वक्तव्य के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इसमें शामिल होने के लिए। और अब मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ जसवीर जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वे दिल्ली विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और हिंदी को पढ़ाते पढ़ाते शायद उन्हें भी खुद ज्ञात नहीं होगा कि वे मन से कब कवि हो चले हैं। तो आइए सुनते हैं उनके कवि मन के भावों को जो वे आज हमारे साथ साझा करने वाले हैं। जसवीर जी, आप आमंत्रित हैं। जसवीर जी, आपका फोन, जसवीर जी आप म्यूट हैं। अरुणा जी नमस्कार। नमस्कार जी, आप अपने कवि मन को हमसे साझा कीजिए, बस हम इसीलिए आपको आमंत्रित कर रहे थे। अच्छा, ये हाँ। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। आयोजन में जितने भी विद्वत जन हैं सभी को मैं सादर नमस्कार करता हूँ। तो आप मुझे मतलब कविता सुनानी होगी या अपने कवि होने के अनुभव बताने होंगे? आप शिक्षक हैं, आप जैसे मर्जी, आपके पास इसका पूरा खाका दिया हुआ है। आप चाहे आप कविता सुनाइए या अपने शिक्षक होने के संस्मरण सुनाइए। हाँ देखिए, मैं आपको आजकल ये कि ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है जी। और ऑनलाइन पढ़ाई की अपनी कुछ हालांकि खामियां भी है, अपनी कुछ सीमाएं भी हैं। दूसरी बात यह है कि ऑनलाइन पढ़ाई में जिस तरह से हम ऑफलाइन पढ़ाई में विद्यार्थियों से जुड़ते हैं, ऑफलाइन में उस तरीके से नहीं जुड़ पाते हैं। लेकिन चूंकि पूरे विश्व में कोरोना महामारी फैली हुई है, उसको देखते हुए इस वक्त इसी तरह से हम ये कि पढ़ाई कर सकते हैं। पढ़ाई के दौरान तमाम तरह के अनुभव होते हैं बच्चों के साथ। एक इसी कोरोना काल में जो एक अनुभव मुझे हुआ एक छात्र के साथ, उस पर मैंने कविता लिखी है। शिक्षक, आजकल कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है।
मेरी एक छात्रा ने कहा एक दिन, सर पापा कोरोना से बीमार है, असाइनमेंट अभी नहीं दे पाऊंगी। हाँ जी, मैंने कहा पिता पहले है, असाइनमेंट उसके बाद। 2-4 रोज बाद उसका संदेश आया, पापा चले गए हमें अकेला छोड़कर। मैं बहन भाइयों में बड़ी हूँ, 3 मुझसे छोटे और हैं। पहले मम्मी और बहन भाइयों को संभालूंगी और फुर्सत मिली तो फिर अपने आप को। कुछ दिन क्लास नहीं ले पाऊंगी, यह पढ़कर मैं अंदर ही अंदर देर तक छटपटाता रहा, कुछ कह नहीं पाया। बीए की उस छात्रा को बस मन ही मन सोचता रहा, शिक्षक वह नहीं जिसके पास किताबी ज्ञान है, सच्चा शिक्षक वह होता है जो जीवन को पढ़ना जानता है। तो ये एक बच्ची की ये की प्रॉब्लम थी, उस पर मैंने कविता लिखी। और दूसरा ये है कि अक्सर ये है कि हम ये लोग सोचते हैं कि देखिए अच्छे और बुरे पहलू तो हर काल में होते हैं, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारा ही काल ये कि बुराइयों की खान है, ऐसा नहीं है। अच्छे बुरे हर काल में होते हैं। राम राज्य लेंगे तो वहां भी रावण है, अगर कृष्ण काल लेंगे तो वहां भी कंस है, अगर ये कि ओबामा है तो ओसामा भी है। तो ये कि ये तो हर काल में चलता रहता है, लेकिन जो लेखक है वो क्या करता है कि वो एक संतुलन कायम करके चलता है। तो एक दूसरी कविता है ये कि अभी भी दुनिया में, जो उसी भाव से प्रेरित है। अभी भी फूलों से आती है सुगंध, अभी भी फूलों से आती है सुगंध, अभी भी संगीत पर थिरकते हैं पांव, अपने नवजात शिशुओं को घोंसलों में अकेला छोड़, अभी भी चिड़िया निकलती है चुगने दाना, परदेश गए लोगों का अभी भी करते हैं इंतजार परिवार में, बुजुर्ग अभी भी किसी भटके हुए को दिखाते हैं रास्ता, अभी भी प्रेम पर की गई हल्की सी शरारत पर कोई बोल सकता है धत बुद्धू कहीं के, मेह में भीगते हुए किसी अजनबी को देख अभी भी लोग खोल देते हैं किवाड़, बेहिचक दे देते हैं लत्ते और कपड़े, खिला देते हैं पेट भर खाना, अभी भी बहुत सारी नई नई चीजें ले रही हैं जन्म, अभी भी दुनिया में बचा है बहुत कुछ सुंदर, और वह बचा रहेगा तब तक जब तक पृथ्वी पर बचा रहेगा एक भी आदमी शेष। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जसवीर जी, बहुत सुंदर। हमने सही सोचा कि आपने मुझे बताया भी किया था, बहुत अच्छे कवि हैं। और मुझे आपकी बातों से शायद ये भी समझ आया कि आप एक शिक्षक मनोविज्ञान को बहुत अच्छे से समझते हैं, इसीलिए आपने स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से समझा भी, सोचा भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए। और मैं एक वक्तव्य तो नहीं, पर मैं हिंदी के एक साहित्यकार हैं नॉर्वे से, शुक्ला जी, उनका संदेश देना चाहूंगी आप सबको। उन्होंने इस कार्यक्रम में शामिल होने पर अपनी असमर्थता जताई है, पर साथ ही कार्यक्रम की सफलता की कामना की है। मैं इस मंच से अपनी ओर से और आप सबकी ओर से उन्हें धन्यवाद देती हूँ। इसके बाद मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ हमारी अगली वक्ता जो देहरादून से जुड़ी हुई हैं, सरोजनी जी को। वैसे तो मुझे याद है कि स्कूल में प्रिंसिपल को आता देख हम सबको सांप सूंघ जाता था, पर आज जब भी वे टीचर्स और स्कूल और प्रिंसिपल सब याद आते हैं तो वे सब बातें बहुत प्यारी लगती हैं। इसी तरह देश की नव कोंपलों को पुष्पित करने का काम देहरादून की वादियों में किया सरोजनी जी ने। रिटायर प्रिंसिपल होने के साथ साथ वह एक कवित्री भी है। मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ सरोजनी जी को। सरोजनी जी, आप आमंत्रित हैं।
सरोजनी जी म्यूट है आपका। सरोजनी जी सरोजनी जी अनम्यूट। हेलो, हाँ जी 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 हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्ते जी। नमस्कार। अच्छा, अब हाँ जी, सबको नमस्कार मेरा। और आज का जैसा आपका विषय है उसमें शिक्षक और साहित्य, तो इस विषय को मैंने मनन किया और मुझे इसका बहुत खूबसूरत अर्थ समझ में आया कि शिक्षक और साहित्य, यानी शिक्षक जो है उसमें साहित्य है और साहित्य जो है उसमें शिक्षक है। शिक्षक का कोई भी कथन, यही कारण है क्योंकि उसका अध्ययन इतना है, उसका चिंतन इतना है, उसका कथन इस प्रकार का होता है कि हमारे समाज में शिक्षक का सम्मान करने का संस्कार है। और ये नहीं है कि जब तक हम बृहस्पति देव या शुक्राचार्य देव या द्रोण या संदीपनी या फिर हम उसके चाणक्य का नाम ना लें तो ये उनके नाम से तो हमें महिमा का पता चलता है, लेकिन हर काल में शिक्षक हुआ है। जिस परिप्रेक्ष्य में, जिस लाइट में आपने इस विषय को रखा है, मैं उस विषय में शिक्षक की बात कर रही हूँ। हर काल में शिक्षक हुआ है और वर्तमान में भी शिक्षक हैं। तो शिक्षक जब कुछ बोलता है या कुछ लिखता है या कुछ प्रस्तुत करता है अपने आचरण से, तो उसमें एक साहित्य होता है, यानी लोक कल्याण होता है। और साहित्य में तो है ही लोक कल्याण। साहित्य केवल मनोरंजन थोड़े ना करता है, उसमें तो एक संदेश होता है। भले ही उसमें समाज की विसंगतियां हो, यथार्थ का चित्रण हो, व्यंग हो, कटाक्ष हो, लेकिन निकल कर आएगा अंत में कल्याण। चाहे वो चुनौती के रूप में आए, चाहे वो चेतावनी के रूप में आए, चाहे वो भर्त्सना के रूप में आए, चाहे वो धिक्कार के रूप में आए, और चाहे वो समझाने के रूप में आए, लेकिन उसका उद्देश्य होता है लोक कल्याण। तो चूंकि दोनों का ही उद्देश्य मैं अरुणा से, मैं पूनम सिंगल से स्कूल में काम करती थी और आई वाज वर्किंग विद पूनम सिंगल इन अ स्कूल एंड अरुणा वाज देयर एज अ टीचर देयर। एंड अच्छा लगा मुझे अरुणा से काम करने के लिए, मगर बच्चों के साथ काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड स्कूल अहमदाबाद में थी, गुजरात से। वहाँ से मैं प्राइमरी स्कूल में काम, यहाँ पे छोटे बच्चे जैसे 3 से 5 साल के बच्चे थे, उसमें सबके साथ में काम करती। मगर बच्चों के साथ काम करना मतलब वो फ्रेशिंग लगता था, थोड़ा डिप्रेसिंग लगता था, थोड़ा वी हैव टू कीप एनर्जी विद दैट लेवल एंड समटाइम्स वी कैन नॉट पुट द एनर्जी वन and I was keep on trying working with the girls. अभी मैं स्कूल में सब्सिट्यूट टीचर एज अ सब्सिट्यूट स्कूल में काम कर रही हूँ, स्कूल एन आर्बर मिशिगन में। एंड अच्छा लगता है, आई लाइक टू वर्क विद द किड्स। चलो धन्यवाद तृप्ति जी, आपकी शक्ल देख ली, बहुत अच्छा हुआ और बहुत सारी यादें ताजा हो गई स्कूल की। मैं शेयर करूं, तृप्ति जी थोड़ा सा मूव कर रही थी कहीं, इसलिए अभी ट्रैवल करके पहुंची होंगी, पर अपने अनुभवों से मैं जरूर बता दूं कि तृप्ति जी में एक बात बहुत अच्छी थी कि वो ये पूनम जी, मैं और तृप्ति, तो पूनम जी हमारी हेड थी और डायरेक्टर भी थी, तो तृप्ति में वो बात थी, तृप्ति हमेशा बच्चों को अजीब से तरीके से, मुझे नहीं मालूम है कि किस तरह से, बट कितना भी कोई लड़ रहा होगा बच्चे तो वो बहुत अच्छे से हैंडल करके उसको प्यार से मना के, और एक स्माइलिंग फेस, कभी भी गुस्सा मैंने नहीं देखा है तृप्ति के चेहरे पे। कितना भी बच्चे लड़े वड़े सब, मतलब क्लास को कैसे आराम से हैंडल करना है, सेटल डाउन करना है, वो तृप्ति से ही मैंने सीखा।
और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए तृप्ति, और आप यहाँ आई और भी अच्छा लगा। इसके बाद मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ राहुल जी को। राहुल जी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये मीडिया अध्यापन से के काम में बहुत समय से लगे हुए, कई सालों से। लेकिन इसी सब के बीच में एक बहुत अजीब सी बात राहुल जी में है, अजीब सी ही है, क्योंकि ज्यादातर लोग यही कहते हैं उनके बारे में, एडमिन वाले, कि वो सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं, वो बच्चों को, स्टूडेंट्स को प्रेरित करते हैं कि अगर मीडिया के स्टूडेंट्स हैं तो वो कुछ नया खोद के निकालें। मतलब अगर आप एक पुष्प देख रहे हैं, फूल देख रहे हैं, तो उस फूल शब्द बोलेंगे कि ये गुलाब का फूल है, लेकिन राहुल जी स्टूडेंट से ये बोलते हैं कि ऐसा करो कि ये गुलाब का फूल है या नहीं है, ये किसी भी तरह से मैनिपुलेट करके न्यूज में बताओ कि कैसे करेंगे। ऐसी कुछ कुछ चीजें राहुल जी करते हैं, तो मैंने उनके साथ काम करके अनुभव किया है, इसलिए मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ राहुल जी। राहुल जी, आप आमंत्रित हैं। धन्यवाद अरुणा जी। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है आपकी आवाज, थोड़ा सा ऊंचा। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, जो मैंने सीखा है राहुल जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, मतलब कम आ रही है, तो थोड़ा सा पास कीजिए। हाँ जी, हाँ जी। तो अब आवाज आ रही है? कम आ रही है, स्पीकर को थोड़ा सा लाउड। अब आवाज आ रही है? हाँ जी राहुल जी आ रही है। देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं उन लोगों को कुछ अलग सिखा रहा हूँ। जो मैंने अपने छात्र जीवन में सीखा है और छात्र जीवन में जो सीखा है वही उनको सिखा रहा हूँ। उनको उत्साहित करना, किसी भी छात्रों को उत्साहित करना कि वो आगे वो काम कर सकें जो उन्हें अपने आने वाले जीवन में करना है। वो अभी से शुरू करेंगे तो उनको अच्छा रहेगा जब वो छात्र हों। तो यही मैंने उनको सिखाया है हमेशा कि आगे आपको लिखना है तो अभी से आप लिखना शुरू कर दीजिए। अभी से आप अभी प्रिंट में काम करना है तो छपना शुरू कर दीजिए। आपको आगे एंकर बनना है तो अभी से एंकरिंग शुरू कीजिए। आपको अभी फोटोग्राफी करनी है आगे जाकर तो अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये जो समय है काम करने वाला, जो गलतियों का टाइम है, ये जब आप कहीं भी जाकर ज्वाइन करेंगे तो ये टाइम निकल जाएगा आपका गलतियां करने वाला, और आपको सबसे पहले मौका मिलेगा। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ बातें हैं, जब इन चीजों को मैंने किया तो उसका नतीजा भी निकला। अब मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है कि जब मैं खुद सीख रहा था तब जो हमारे गुरु थे उन्होंने भी हमें ऐसे ही प्रोत्साहित किया कि आप अभी से लिखना शुरू कीजिए। तो तभी से लिखना शुरू किया, पहली बार लिखा, और ये याद ही है कि आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस के ही दिन मैंने एक आर्टिकल लिखा था, शिक्षक दिवस पर ही लिखा था, और उन्होंने सीधा आर्टिकल लिया और उसको प्रिंट होने के लिए दे दिया। तो वही चीज और यही जो प्रेरणाएं हैं ये मुझे आगे प्रेरित करती रही कि और अपने छात्रों को भी इसी तरीके से काम करने के लिए प्रेरित करूं। और बस इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद राहुल जी, और अच्छा लगा, मुझे ये बात अच्छी लगी कि आपने अपने उस श्रृंखला को तोड़ा नहीं है, जो आपने अपने गुरुओं से सीखा, टीचर से सीखा, वही आप आगे सबके साथ बांटना चाहते हैं। हमारे साथ ऐसे एक और मुंबई से जुड़ने वाले थे असिस्टेंट डायरेक्टर विवेक जी। उनकी तबीयत थोड़ी सी ज्यादा नासाज है, वो बोल नहीं पाएंगे, पर उनका जो टॉपिक था वो यही था कि बॉलीवुड और शिक्षा। तो बहुत अच्छा रहता, पर समय भी शायद अब इजाजत नहीं हमें ज्यादा देगा, तो समापन की ओर बढ़ते हैं। मानव जीवन में शिक्षक और साहित्य का अपना विशेष महत्व रहा है। किसी भी देश, समाज और व्यक्ति की उन्नति और पहचान के लिए ये एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से काम करते हैं। पुराने समय यानी इतिहास की बात करें तो ज्ञात होता है कि चाणक्य से श्रेष्ठ शिक्षक शायद ही कोई हो।
और आधुनिक काल में भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से श्रेष्ठ अध्यापक ढूंढे नहीं मिलेगा। किताबी परिभाषाएं कुछ भी हों, व्यवहारिक तौर पर राष्ट्रपति भवन में से विजिटर्स को पौधे देने की रवायत कलाम साहब ने शुरू की थी, और इसी तरह गरीब से गरीब और अमीर से अमीर सब बच्चों को अपनी सोच को आकार देने के लिए प्रेरित करने के लिए भी कलाम साहब को जाना जाता है। जहां तक साहित्य की बात है, इस वेबिनार में भाषा से इतिहास से लेके फिल्मों की भी बात होनी थी, पर कहना न होगा कि यह साहित्य भी तो एक शिक्षक ही है जो हमें हर स्थिति और परिस्थिति को समझने की क्षमता प्रदान करता है। कहीं ना कहीं शिक्षक भी विद्यार्थियों को यही क्षमता प्रदान करने का भरसक प्रयास करता है। संस्मरण के तौर पर अगर मैं कहूँ तो शिक्षक मैंने स्वयं किंडरगार्टन से लेकर विश्वविद्यालय के स्तर तक को पढ़ाया है और अलग अलग राष्ट्रीयता वाले विद्यार्थियों को पढ़ाया है, देश में विदेश में। पर फिर भी आज मैं एक विद्यार्थी ही हूँ, क्योंकि मैं उन सब छात्रों से मैंने बहुत कुछ सीखा है। यहाँ तक कि उनकी अलग अलग राष्ट्रीयता, अलग अलग सभ्यता, संस्कृति, वे सब मेरे लिए एक प्रेरणा या एक शिक्षक के तौर पर ही उन्होंने काम किया है। और ज्यादा समय नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षक साहित्यकार को आकार देता है और वह साहित्य रचता है। यही साहित्य हमारे लिए शिक्षक बनकर भी खड़ा हो जाता है। कुल मिलाकर दोनों की महत्ता को किसी भी स्तर पर कम नहीं किया जा सकता। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ और अपने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आप सबको बधाई देती हूँ और कामना करती हूँ कि हम फिर किसी मंच पर दोबारा मिलेंगे। और एक बार फिर आप सबको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हमारी बड़ी दीदी कुछ और बोल जी। मुझे नाम याद आ गया उस किताब का भी और राइटर का भी, वो बस हाँ जी, बोलना चाहती। आप लोगों को भी अगर मिले तो अवश्य पढ़ें। आज भी वो मन के बहुत पास है, ला मिजरेबल बाय विक्टर ह्यूगो। प्लीज शैल दी एक बार दोबारा बोलिएगा प्लीज। ला मिजरेबल बाय विक्टर ह्यूगो, फ्रेंच राइटर है। तो मैं चाहती हूँ ये फार फ्रॉम द फॉर हुम द बेल टोल्स एंड एना कैरेनिना, ये तीनों किताबें आप लोग अगर मिले तो अवश्य पढ़ें। धन्यवाद सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अरुणा जी, थैंक यू अरुणा। थैंक्स।